किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लहसुन की फसल में आखिरी स्टेज में कौन सा खाद हमें डालना चाहिए। यानी कि लहसुन की फसल में जो आखिरी खाद डाला जाता है वो कौन सा हमारा होता है। लहसुन की फसल में ऐसा कौन सा खाद है जो कि हमें लास्ट स्टेज में डालना चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आपसे बस एक निवेदन रहेगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो किसान भाई लहसुन की खेती करें उन तक। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में, तो साथियों लहसुन की फसल में हम शुरुआत से लास्ट तक कई प्रकार के दोस्तों खादों का, कई प्रकार के टॉनिक्स का, दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन जब हमारी फसल लास्ट अवस्था में चली जाती है, यानी कि आने वाले 20-25 दिन में हम अपनी लहसुन की फसल को निकालेंगे, तो इस अवस्था में जब हमारी लहसुन की फसल चली जाती है तो इस टाइम के ऊपर हमें कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, कौन सा खाद है जो हमें लास्ट स्टेज में यूज़ करना है, इसके बारे में बात करें तो साथियों जो खाद है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। हमारा किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद एक ऐसा खाद है जो कि हम जमीन में लास्ट खाद के रूप में लहसुन की फसल में देते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमारी लहसुन की फसल 80, 90 या 100 दिन की हो जाती है तो इस टाइम के ऊपर केवल कैल्शियम नाइट्रेट ही ऐसा खाद होता है जो कि हम जमीन से देते हैं। इसके अलावा तो दोस्तों अगर आप पोटाश दे रहे हैं तो पोटाश का आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी साथियों अगर ज़मीन के हिसाब से बात करें तो साथियों ज़मीन में आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करें। इसके अलावा कोई अन्य खाद जैसे कि यूरिया वगैरह 12-32-16 डीएपी खाद, ऐसे खाद साथियों आपको बिल्कुल नहीं देना है। जो कि लास्ट में खाद दिया जाता है वो होता है साथियों कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, बोरोन कोटेड वाला। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा के बारे में बात करें तो 11 मिला नाइट्राबोन नाम से जो आता है साथियों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं लहसुन में। कैल्शियम नाइट्रेट देने से साथियों लहसुन के कंधे में जो एनर्जी जाती है ऊपर से, वो साथियों उसके जाने की रफ्तार तेज होती है और इसके साथ साथ कंद मजबूत हमारा बनता है। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम का काम होता है मजबूती करवाना, मजबूती देने का पौधे को। तो अगर हमारे कंद को मजबूत बनाना है, कंद के अंदर जो कलियां हैं उनको मजबूत बनाना है, तो साथियों हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना पड़ेगा। कैल्शियम नाइट्रेट भी साथियों लहसुन की पैदावार बढ़ाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि हमारी फसल से अच्छी खासी पैदावार देखने को मिले, लहसुन की बढ़िया क्वालिटी बने, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जरूर करें अपनी फसलों में। और लास्ट खाद के बारे में बात करें तो आप लास्ट खाद में कैल्शियम नाइट्रेट ही दे दें। इसके अलावा साथियों अन्य खाद का उपयोग बिल्कुल मत करें। और रही बात अगर पोटाश के बारे में, तो किसान साथियों अगर आप पोटाश देना चाहते हैं अपने लहसुन की फसल में, वो स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। इसके रूप में आप NPK 0050 जो हमारा फर्टिलाइजर आता है NPK फॉर्म में, इसको स्प्रे कर सकते हैं, लिक्विड पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों जेयू कंपनी का जेयू पोटाश आता है, ऑर्गेनिक पोटाश, उसको उपयोग कर सकते हैं। यानी कि पोटाश को आप स्प्रे में दे सकते हैं। बाकी जमीन की बात की जाए तो आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद ही उपयोग करें सिंगल। इसके अलावा कोई भी खाद डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं साथियों काफ़ी सारे हमारे किसान भाई कमेंट करते रहते, पूछते रहते कि लहसुन की फसल अब हमारी लास्ट टाइम पर चल रही, खुदाई के समय आने वाला, तो हम ऐसी कौन सी खादों का उपयोग करें जिससे कि लहसुन का अच्छा खासा साइज़ बन जाए, शानदार साइज़ बने, लहसुन की क्वालिटी अच्छी निकल करके आए और हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो हम स्प्रे के रूप में मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसी को आप स्प्रे कर लीजिए कि बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस स्प्रे में कॉम्बिनेशन में आपको लेना होगा NPK 0050 जो हमारा आता है साथियों, आप इसी से ले लें 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, इसको लेना होगा। इसके साथ आप बासफ कंपनी का जो हमारा लिहोसिन आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें आपको क्लोरोमेक्विड क्लोराइड देखने को मिलता है, इसे लेना होगा आपको 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। साथियों इन दोनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिक्स करके खेत में स्प्रे लगा देना है। इससे क्या होगा, लहसुन की साइज अच्छी बन जाएगी, वजनदार लहसुन हो जाएगा, चमकदार होगा, फटने की शिकायत नहीं आएगी और एक शानदार उत्पादन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक उत्पादन ऐसे ही बढ़ेगा साथियों क्योंकि वजन लहसुन को बढ़ा देगा जो हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया। इसके अलावा दोस्तों खादों में जो आपको उपयोग करना है, 11 मिलर जो नाइट्राबोर हमारा आता है 25 किलोग्राम की बोरी जो हमारी आती है साथियों 60 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक मार्केट में आपको मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के साथियों हमारा 1600-1700 रुपये का खर्चा है कि 1 एकड़ में 11 मिलर नाइट्राबोर आप लेते हैं। इसको साथियों खेत में बिखराव करवा देना है। यदि इतना कर लेते हैं तो 100% छोटी से कहता हूँ आपको लहसुन में काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, काफ़ी शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग साथियों 35 से 40% तक आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल सकती है यदि आप इतना पालन कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि लहसुन की फसल में आखिरी समय में निर्देश साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।